नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बेहद ही ढीले संकेत थे। अमेरिकन मार्केट्स टूटकर बंद हुए थे। वहां महंगाई के आंकड़े बाजार को पसंद नहीं आए थे और 10 साल की बॉन्ड यील्ड एकदम से उछल गई थी। एशियाई बाजारों से संकेत नेगेटिव थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि भैया 140 पॉइंट्स लगा लो, शुरुआती सत्र में झटका। अब बुल्स डोमिनेट कर रहे थे इस हफ्ते। अचानक से 140 पॉइंट्स का झटका। ऊपर से इन्फोसिस ने जो बाजार बंद होने के बाद नतीजे दिए थे, 6.5% एडीआर धड़ाम हो गया था, तो टेंशन में थे आज ट्रेडर्स की क्या करेंगे, पोजीशंस कैसे संभालेंगे। बाजार ने डराया शुरुआती सत्र में। 140 पॉइंट्स के गोते के साथ निफ्टी ओपन हुआ। जी हां, गैप डाउन ओपन था 140 पॉइंट्स का 19,654 के लेवल पे। उसके बाद 19,633 के लेवल पे पहुंचे थे, लेकिन एकदम से स्पाइक अप। पहले 5 मिनट में हमने देखा इन्फोसिस में रिकवरी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज किसके नतीजे आए थे उसमें रिकवरी, और 19,736 तक पहुंचे थे। लेकिन फिर जब गिरावट आई और 19,670 का लेवल नहीं टूटा, तो फिर धीरे धीरे करके पोजीशंस बननी शुरू हुई और बहुत ही शानदार रिकवरी थी। 19,805 ये आज के दिन का हाई लगा है। अंतिम सत्र में जाते जाते बिकॉज ऑफ लास्ट ट्रेडिंग सेशन और वीक थोड़ी मुनाफा वसूली आ गई, लेकिन 19,751 ये आज के दिन का क्लोज है। कह सकते हैं जिस तरीके के संकेत थे और जो न्यूज डोमिनेट करी थी उसके चलते तो अच्छी क्लोजिंग है 19,751 की। देखते हैं वीकेंड के दौरान कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो ना आए इजराइल की ओर से या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, तो ये ठीक क्लोजिंग समझी जाएगी। 20 दिन की औसत के ऊपर क्लोज किया है निफ्टी ने। 42 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 311 अंक टूट गया, 44,287 के लेवल पर बंद हुआ है। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के नतीजे रविवार को आने हैं, तो सोमवार को एक बड़ा खेल होने वाला है निफ्टी बैंक में। सेंसेक्स 125 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद 66,282 के लेवल पे। 23 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 27 शेयर्स लाल निशान में। संभाल कौन रहा था? टाटा मोटर्स जबरदस्त तरीके से दौड़ा है, ब्रेकआउट है टाटा मोटर्स में आज के सत्र में। इसके अलावा एचसीएल, टेक, टीसीएस, इंडसइंड बैंक, मारुति ये संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिरावट थी। इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईटीसी, इनका दबाव था मार्केट पे। बिखरी बिखरी मार्केट थी, लेकिन निफ्टी गेनर्स टाटा मोटर्स 0.5% बताओ। आज के दिन तो इतना जोरदार तेजी में था ये स्टॉक। इसके अलावा एचसीएल टेक, रिजल्ट्स का इंपैक्ट, गाइडेंस भरी घटा दी हो एचसीएल टेक ने, लेकिन बाजार को नतीजे लगे ठीक और 0.3% तेज हो गया है क्लोज टू क्लोज। इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले 2%, 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक 2.5% नीचे बंद हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेस 2.25% टूटा है। इन्फोसिस, एसबीआई, विप्रो इन स्टॉक्स में 1.5% से लगभग 2.25% की गिरावट है। इन्फोसिस का एडीआर 6.5% जरूर नीचे था, लेकिन इन्फोसिस नतीजों से पहले ही टूट चुका था 3%, और आज की गिरावट हुई है 2.25%, तो ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। आज इंपॉर्टेंट क्या है? इनलाइन नतीजे, गाइडेंस कमजोर, लेकिन स्टॉक ने सरेंडर नहीं किया, तो यहां पर भी खेल हो गया। एफएनओ गेनर्स में टाटा मोटर्स दिखाई देगा आपको 0.5% ऊपर, एचडीएफसी एएमसी 3.5% चढ़ गया, मेट्रोपोलिस 3.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2.5% से 0.3% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में बंधन बैंक, नतीजे हैं अगले हफ्ते, 4% करेक्ट हुआ है। एम्फेसिस 3.25% टूटा है। इंडिया सीमेंट, इन्फो एज, एक्सिस बैंक 2.5% टूटते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स पे दबाव इस पूरे हफ्ते देखा था, आज भी दिखा। आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक 2% से 2.25% हल्के हो गए। पीएसबी, एसबीआई, यूको बैंक, कैनरा बैंक सब नीचे बंद हुए। प्राइवेट बैंक्स में भी आज कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, गिरावट ही देखने को मिल रही थी। बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक इनमें 2% से लगभग 5% की। एचडीएफसी बैंक 1% नीचे था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी आधे फीसदी के करीब नीचे थे। आईटी में हालांकि एचसीएल टेक, टीसीएस, इनमें अच्छी रिकवरी आ गई। इन्फोसिस भी डे लो से रिकवर कर गया, लेकिन क्लोज टू क्लोज देखोगे तो एम्फेसिस 3.25% टूटा है, इन्फोसिस 2.25% नीचे बंद हुआ है। कोफोर्ज, विप्रो, एलटीआईएम 1% से 0.2% के आसपास टूटे। विप्रो के नतीजे हैं अगले हफ्ते। मेटल्स में जेएसपीएल 1.5% टूटा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, नाल्को स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील में गिरावट देखने को मिली। ऑटोज में स्ट्रेंथ नजर आई थी टाटा मोटर्स में लगभग 0.5% की। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट 1.5% चढ़ गया। मारुति लेटर हाफ में अच्छा चला, 1.5% ऊपर। अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प में तेजी बनी। रेलवे स्टॉक्स में जोर था। इरकॉन और राइट्स दोनों को ही नवरत्न स्टेटस मिल गया, स्टॉक्स दौड़ गए। इरकॉन तो बहुत ही जबरदस्त भागा 10%, और लेटर हाफ में भी चला ये स्टॉक। राइट 5.5% चढ़ा है। टेक्स मैको रेल 5%। इसके अलावा रेलटेल, आरबीएनएल, आईआरएफसी में खरीदारी होती हुई नजर आई। फर्टिलाइजर्स में कुछ चुनिंदा बेट्स लग गई, जिसमें जीएसएफसी 7% चढ़ गया, आरसीएफ 4.5% चढ़ गया, एनएफएल, दीपक फर्टिलाइजर, जीएनएफसी में हल्की खरीदारी हुई। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली, जिसमें टाटा कंज्यूमर, नेस्ले 2% ऊपर बंद हुए। मैकडॉवेल, वरुण बेवरेजेस, मैरिको, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। फार्मा स्टॉक्स का भी दिन ठीक था, ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें ल्यूपिन, सन फार्मा 1% से 1.5% चढ़ गए। इप्का लैब, सिप्ला, ग्लेनमार्क, टोरेंट फार्मा में भी खरीदारी का दिन था आज। मिड कैप्स तो ऐसी मार्केट में बहुत हैं। इंडेक्स तो था वोलेटाइल, लेकिन जो स्टॉक्स चढ़े हैं उसमें आया नंबर जैकॉब का 20% अपर सर्किट।
ITI पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है और आज भी 20% टंग गया। AGI ग्रीन पैक 15% ऊपर बंद हुआ। RIIL इस स्टॉक में भी 11% के रिटर्न बैठे। इरकॉन नवरत्न स्टेटस मिला है कंपनी को और 10% ऊपर बंद हुआ है। सीक्वेंट साइंटिफिक 10% चढ़ गया है। कावेरी सीड, वेसुवियस 7%, 7.5% की तेजी पकड़े हुए थे। और मिड कैप लूजर्स में केयर रेटिंग, इन्फीबीम, ये दोनों स्टॉक 4.5% ज्यादा करेक्ट हुए हैं। बॉम्बे बर्मा, PTCIL, लिंडे इंडिया, उज्जीवन, ई-क्लर्क्स जैसे स्टॉक्स 3% से ज्यादा करेक्ट होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, फिलहाल तो बाजार में ऐसा लग रहा है पेज फंस गया, क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं जिसमें निफ्टी ने 19,845 के लेवल को नहीं तोड़ा है, ऊपर इसके क्लोज नहीं कर पा रहा है मार्केट। देख, सीलिंग बन गई है ये। अहम नतीजों से पहले एक तरफा चाल तो बनेगी नहीं। आज जितना तेजी करने वाले डर रहे थे, उतना ही मंदी करने वाले भी डर रहे थे। आपने देख लिया शुरुआती सत्र का एपिसोड। आज मंदी के सौदे खुले जरूर थे, लेकिन जिसने कवरिंग नहीं की होगी ना, वो बहुत टेंशन में होगा आज के सत्र में। निफ्टी 20 दिनों की औसत के ऊपर अभी बना हुआ है। आज गया था नीचे, लेकिन वापसी कर ली। आज भी निचले स्रोत से तगड़ी रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर पे फोकस चले जाएगा। बहुत सारे नतीजे हैं अगले हफ्ते। इनफैक्ट ये रविवार को 15 अक्टूबर को ही HDFC बैंक के नतीजे देखते कैसे आते हैं। उसका इंपैक्ट तो डेफिनेटली निफ्टी बैंक पे पड़ेगा जब हम सोमवार को मॉर्निंग ओपन होंगे। तो निफ्टी पे समझ में आता है 19,700, 19,600 की पुट में खुले सौदे ज़्यादा हैं और निफ्टी की कॉल्स में ऊपर 19,800 से 19,900 के लेवल पे यहाँ पर राइटिंग हो रही है कॉल्स में। तो देखते हैं कि जो रेंज है ये नैरो होती चली जाएगी, फिर किसी साइड मूव बनेगा। लेकिन बड़े रिजल्ट्स पहले बाजार जरूर देखेगा कि कैसे आ रहे हैं, और उसके बाद जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जिनके खराब आएंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, HUL, ITC, नेस्ले, अल्ट्राटेक, JSW स्टील, ICICI बैंक, कोटक, इन सबके नतीजे अगले। तो रिजल्ट्स डोमिनेटेड मार्केट रहने वाली है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर रहेगी। फिलहाल मार्केट एक कंजेशन जोन में है, लेकिन आज भी एक झटका लगा था इस कंसोलिडेशन वाले मोड में भी बाजार ने उसको संभाल लिया। तो कह सकते हैं कि रिकवरी तो आ गई, लेकिन अभी रिजल्ट्स, बड़े कंपनियों के रिजल्ट्स, वो एक बड़ा असर डालेंगे इंडियन मार्केट। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।